छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दो उसे। लगता है असली मर्द आ गया है। जाओ जाओ। और नहीं जाने दिया तो मैं रफ हो जाऊंगा। नमस्ते भाई, अपना मुंह यहाँ से लेकर भाग जा। निकलना। अबे तू कौन है बे? क्या है कि ये सिर्फ धमकी देता है, असली पिटाई तो ये कोटी ही करेगा। तू क्या इसका बेटा है क्या? तेरा बाप हो समझा। मार दो इसको। दोस्त, जब मैं पीटता था तो आदमी 1 हफ्ते तक नहीं उठता था। अब तू ये शॉट देख। अब तुम देखना मेरे दोस्त। अब ले जा इसे। माफ करना बहन, चलता हूँ भाई। नमस्ते भाई, बाय बहन। थैंक यू जी। और मेरे लिए? थैंक यू। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि बहुत ही अद्वितीय है। इस सृष्टि से मानव जीवन की उत्पत्ति एक चमत्कार की तरह हुई। ये हमेशा आशाओं और निराशाओं से संपूर्ण होगा। कभी कभी हम अपने आप को खोने लगेंगे। अगर साफ साफ कहें तो जन्म और मृत्यु के बीच जो है वही जिंदगी है, और ये जिंदगी भगवान की मर्जी से ही चलेगी। ये सबसे बड़ा सत्य है। जीवन की सच्चाई के इसी मूलाधार विचार पर बनी है ये फिल्म मिस्टर कोटेश्वर राव की कहानी। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये हम सब की कहानी है। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो सर। हैप्पी बर्थडे मालिक। थैंक यू। सर आप 100 सालों तक खुशी खुशी जिए।
सर, जन्मदिन के दिन आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए, मोमबत्ती बुझाकर केक काटिए सर। इस मोमबत्ती को बुझाने में जीवन की सच्चाई छिपी है, जानते हो तुम? वो क्या है सर? इंसान जीवन भर कितना भी चमक ले, अंत में उसे मरना ही होता है। हमारा जीवन एक फूंक में ही समाप्त हो जाता है। नहीं सर, पहले आप खाइए। रामू, हाँ सर। तुमने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे थे ना? हाँ सर। ये लो। थैंक यू मालिक। मन लगाकर पढ़ना। ठीक है मालिक। मैं जरा अचानक गांव के लिए निकल रहा हूँ सर। गाड़ी में सामान रख दो, जाओ जल्दी करो। हाँ। ध्यान रखना। ठीक है मालिक। हाय, क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्यों हूं और सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा हूं? आज मेरा सबसे स्पेशल बर्थडे है बिकॉज टुडे इज माई डेथ डे, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। यस, मैं कुछ ही देर में खुदकुशी करने वाला हूं। मेरी मौत एक राज बनकर नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। अक्सर लोग अपने जीवन में हर कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे वो सारे हादसे हर रोज हर पल परेशान करते हैं। 1 सेकेंड। ये तब की फोटो है जब मैं 11 साल का था। मेरे अंदर इच्छाएं थी, उन्हें पूरा करने की समझ नहीं। ये मेरे कॉलेज की फोटो है जब मैं 21 साल का था। यहां भी मेरी इच्छाएं थी, पर उन्हें पूरा करने की क्षमता नहीं थी। यह है मेरे 40 साल वाली फोटो। यहां भी बहुत सारी इच्छाएं थी, पर उन्हें पूरा करने का वक्त नहीं। अब मैं 60 साल का हो गया हूं। मेरे पास उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ है, पर अब मेरी उम्र नहीं रही। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कंपटीशन से नहीं, बल्कि समझौता करके। जिस जिंदगी का मैंने सपना देखा था और जो मैं जी रहा हूं, अब वो आपस में बहुत अलग है। इसलिए मैंने भले ही जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो, पर खालीपन खलता है। और अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूं, लेकिन वो वापस नहीं पा सकता जो मैंने खो दिया है। इसलिए मैं इस नकली जिंदगी से तंग आ चुका हूं। मैं मरना चाहता हूं। खैर, एक और बात है। मैंने सोचा मेरी मौत तो कम से कम मजेदार हो, इसीलिए जो शराब पीने जा रहा हूं उसमें जहर मिलाया है। मैं पूरी तरह नशे में मरना चाहता हूं। चीयर्स। भगवान, हर कोई रिश्तों को पीछे छोड़कर आपके पास आ जाता है, पर मेरे पास तो कोई रिश्ता ही नहीं बचा है।
इसलिए मौत को चुनकर आपके पास आ रहा हूं, ताकि अगले जन्म में मुझे एक संतोष वाली जिंदगी मिले। एक निरंजन, हाँ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटा। आप कौन हैं? तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। बाहर मौसम भी बहुत खराब है, सोचा यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊं। देखिए, आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है क्या? क्या कहा? मैं ये पूछा था कि तुम्हें कहीं जाना है। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। चिढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे लगा तुम किसी और इंसान की परेशानी भी समझ पाओगे, तो इसलिए हाँ मैंने पूछा। ये पागल आदमी यहाँ से जाने वाला नहीं। ठीक है, कुछ देर रुक सकते हैं। जब ये बादल का गरजना बंद हो जाए तो आप यहाँ से चले जाइए। किसी भी व्यक्ति को घर से या जिंदगी से जाना ही पड़ता है जब उनका काम खत्म हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं? जब इच्छाएं पूरी होती हैं, जब सब कुछ मेरा है लेकिन मैं किसी में भी शामिल नहीं हूं, मेरे ही जैसे वो बीच में ही जाना चाहते हैं। मतलब तुम आत्महत्या की सोच रहे हो? हाँ, मैं वही करने वाला था। ऐसी कौन सी तकलीफ है तुम्हें? परेशानी तो हर किसी की जिंदगी में होती है बाबा, लेकिन मेरी परेशानियां ही मेरी जिंदगी बन गई हैं। हाँ, पर मुश्किल क्या है? ना ही मेरे साथ कोई रहने वाला है, ना ही मैं जिसे अपना कह सकूं। हर रोज मैं मर रहा हूं फिर भी जी रहा हूं। इसीलिए आज मैंने मर जाने का फैसला किया है। हाँ, अब मैं समझा, मैं सब समझ गया। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर वो उम्र नहीं कि तुम इसका आनंद उठा सको। अगर वो उम्र मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम जीना चाहोगे? बोलो, जीना चाहोगे? बोलो, बोलो भी। हाँ। क्या कहा? आप मुझे जवानी के दिन लौटा सकते हैं? हाँ? शराब मैंने पी और नशा तुम्हें चढ़ गया है। चलो निकले यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी जवानी लौटा रहा हूँ। तुम जियोगे? जियोगे ना? कैसे? तो ये लो। अलख निरंजन। ये तो मैं हूँ। चाहिए तो ये फोटो देखिए। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं खुद को देख रहा हूँ। ये भी तुम हो और ये भी तुम। इसके पास जवानी है और तुम्हारे पास संपत्ति, तो तुम्हारी जो भी खोई हुई इच्छाएं हैं वो इसके जरिए पूरा कर सकते हो। धन्यवाद स्वामी। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, इसने ना तो भविष्य देखा है और ना ही भूत। तुम इसे जिस भी रिश्ते में रखना चाहोगे ये उसी नाम से तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी, जिस दिन तुम इसे ये बता दोगे कि ये तुम्हारा ही रूप है, ये उसी क्षण गायब हो जाएगा। तस्मात् जागृता। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हेलो दोस्त। बहुत ही शानदार गले मिले हो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे दोस्त के होटल में अच्छा खाना मिलता है। हाँ,
तो फिर चलते हैं। हाँ चलो। गुड इवनिंग सर। आप इसमें से क्या खाएंगे सर? बताइए सर। मेनू की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है सबकी एक एक प्लेट ले आओ। ओके सर, अभी लाता हूँ। एकदम रिच। सिर्फ रिच नहीं, गरम भी। गरम सर? रिच भी? अभी लेकर आता हूँ सर। हम दोनों के लिए इतना क्यों दोस्त? हम दोनों के लिए नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें भूख लगी है। सिर्फ मेरे लिए? ये लीजिए सर, आपका खाना। बस 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 बस, बहुत हुआ। ये सब तुम खाओ। जब भूख लगी हो तो कुछ सोचना नहीं चाहिए। एंजॉय द फूड फ्रेंड। बहुत अच्छा है, लजीज है, मजा आ गया। बेटा एक और खा लो। लो ना बेटा, बस एक और। ये लो, खाओ खाओ खाओ। अच्छा लो तो खा के देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ गुड बहुत बॉय, गुड अच्छा है। बॉय। एक और दीजिए ना। थोड़ा सा और बचा, ले लो। अरे गेम खेलना बंद करो बेटा, खा लो पहले, बस, खा लो, बस, उसके बहुत बाद हो गया। खेलना, ठीक और है? नहीं लो खा चाहिए। लो। क्या हुआ दोस्त? तुम्हें खाता हुआ देखकर मुझे मेरा बचपन याद आया, जो सिर्फ भूखे रहकर ही जिंदगी गुजर रही थी। क्या आपका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था? बचपन में मैं भी ऐसे बड़े होटल में खाना खाना चाहता था। मैं अपनी इच्छाओं से ही अपना पेट भर के पानी पीकर सो जाता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मुझे अपने बचपन के बारे में बता सकते हैं? जब मैं एक बच्चा था, मुझे वो सब कुछ याद है। ओए वेरी, बॉस ने पैसे लेने के लिए भेजा, वो भी ब्याज के साथ। जा पैसे लेकर आ। कहाँ से लाऊं? अभी तो कुछ काम भी नहीं चल रहा। तू ज्यादा बकवास मत कर। चल ले आ। रुको। बॉस ने कहा है कि अगर ब्याज के पैसे न दे तो उसे यहाँ ले आना। ले क्या से? ए रुको, चल। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। गला हो या नाखून, चाहे कुछ भी क्यों ना काटो, लेकिन जब काटो तो मजा आना चाहिए। हाँ 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 हाँ। सुनिए ना, उसने जानबूझकर नहीं किया। इतनी सी बात के लिए उसकी जान लेंगे क्या? अच्छी बात की तुमने, बहुत समझदारी वाली बात की। आओ 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 ना। क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? हाँ? दर्द हुआ? दर्द हुआ क्या? सबको दर्द ऐसे ही होता है। हाँ? मेरे पास रहो तो चुपचाप रहा करो। सलाह देने की जरूरत नहीं है। सलाह देगी तो सांसें बंद कर दूंगा। निकल निकल यहाँ से। अभी वो गई और ये आ गया। पता नहीं यार सुबह किसका चेहरा देख के उठा था। इसकी जात का सुबह सुबह चतरा खराब कर दिया। तुझे पता नहीं था कि उधार लिए हुए पैसे वापस भी करने होंगे? परिस्थिति ठीक नहीं है, वापस कर दूंगा जल्दी। तूने कहा था तेरी बीवी बीमार है, मैंने पैसे दे दिए। अब कह रहा है कि तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो क्या करूं मैं? अपना उधार भूल जाऊं? हाँ हाँ हाँ? अगर तेरी बीवी ठीक हो गई होती और उसने यहाँ आकर मुझे खुश कर दिया होता ना, तो मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया होता। भूपति, बहुत तेज आवाज है। अगर यही जोश तूने पैसा चुकाने में दिखाया होता ना, तो ना मेरी मेहनत बर्बाद होती और ना ही मेरा वक्त बर्बाद होता। अब चलना, चुपचाप पैसे वापस करना। मैंने ब्याज इतना सारा लौटा दिया है, अब लौटाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? उसे दे के अपना कर्जा उतार दे। हाँ हाँ
हाँ? तुम लोग बेवकूफ की तरह क्या देख रहे हो? हड्डी पसली तोड़ो और अंगूठे का निशान लो इसका। मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे से बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा मालिक। ओह, तो ये इसका डर है? इसका तो एक बेटा भी है। अगर यही बेटा ट्रैक्टर के नीचे आ गया और पहियों के नीचे कुचल करके मर गया तो वो घर मुझे दे दोगे ना? हाँ? 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 मैं अंगूठा लगा देता हूँ, मैं अंगूठा लगा देता हूँ मालिक, अंगूठा लगा देता हूँ। ऐसी हालातों में कहाँ चोट करनी है मुझे अच्छे से पता है। शरीर पे चोट नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामने वाले की भावनाओं पे चोट करनी चाहिए। वो कागजात लेकर आओ। लाओ, ये लीजिए। ये ले, अंगूठा लगा। अब मेरे और तुम्हारे बीच का हिसाब बराबर। अगर कल शाम तक तुमने वो घर खाली नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को खाली कर देगी। चल निकल। क्यों बेटा, भूख लगी है क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। इस तरह जिद नहीं करते बेटा। लो खा लो, थोड़ा खा लो। लो, ये आखिरी निवाला है बेटा। लो खा लो, खा लो, बस एक और खा लो। पेट भर गया। खा लो बेटा, खा लो। हाँ, गुड बॉय। ये लो, थोड़ा सा है बेटा, एक और खा लो। नहीं डैडी। अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे तो डैडी तुम्हें शाम को चॉकलेट दिलाएंगे। हाँ, बस ऐसे। गुड बॉय। पापा, मुझे भी वो सब खाना है। कोटी, सबको सब कुछ खाने का बहुत मन होता है। उनके जैसे अमीर लोग खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आपका मतलब हम कभी वहाँ नहीं खा सकते? कल मैं कहीं काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और तुम्हें यहाँ ले आऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है ना? अभी के लिए ये खा लो। ऐसा सोचो कि ये वही खाना है। खा लो, खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ। ये लो खाना। मेरे डैडी नहीं चाहते कि खाना वेस्ट हो। नानी जल्दी आओ, देर हो रही है। आ जाओ, आ जाओ, ध्यान से आओ, आ जाओ। बाबू, बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। ओह माय गॉड। नानी, नानी, तुम ठीक हो ना? हाँ? आ जाओ बेटा। कौन है ये लड़का? हमारे नानी का रोड पे एक्सीडेंट होने वाला था। तभी एक आदमी ने उसकी जान बचाई। ये उसी आदमी का बेटा है। चप्पल कांटों से हमारे पैरों को बचाती है, इसलिए उसे सिर पर लेकर नहीं घूमते। हर एक चीज की अपनी जगह होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए जी, मैं आपकी अच्छी नीयत को समझती हूँ, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा। तुम कहना चाहते हो कि इसे अनाथ की तरह रोड पे छोड़ दूं? मैं आपको मदद करने से रोक नहीं रही, पर ये यहाँ नहीं रह सकता। इसकी जरूरतें हम किसी अनाथ आश्रम में भी पूरी कर सकते हैं, वहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन इसके पापा ने हमारे बेटे की जान बचाई है। तो इसके लिए आप इसे जिंदगी भर अपने घर में नहीं रख सकते, समझ गए ना? अच्छे से पढ़ाई करना, लड़ाई मत करना, ठीक है ना? सर, इसका ध्यान चलिए रखिएगा। जी, अब हमें चलना चाहिए जी।
सर, हाँ? क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? रिच चिक्का नहीं नहीं, बस हो गया। आप बस बिल लेकर आ जाइए। रेडी है सर। आपने क्यों नहीं खाया सर? अभी तक ये सब मैंने ही खाया है। ये तो उसने खाया है ना सर। अरे भाई, हम दोनों अलग नहीं हैं। सर, ये गरीब इंसान आपका पंच नहीं समझा सर। तुम्हें पंच चाहिए या बिल? बिल चाहिए सर। तो फिर ये लो, टिप रख लेना रिच के लिए। थैंक यू सर। तुम्हारी भूख शांत हुई? हाँ दोस्त, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल अशांत हो गया है। वैसे जब अंकल आपको अनाथ आश्रम छोड़कर गए, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से मैंने इंटर पास किया। उसके बाद? अपने दोस्तों की मदद से कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज? वाओ, इंटरेस्टिंग। अपनी कॉलेज लाइफ बताओ ना दोस्त, मुझे सुनना है। मेरा कॉलेज मेरी खुशियों के सारे अनुभवों को जानता था। गांव के सारे कॉलेज में सबसे सुंदर और रंग बिरंगा कॉलेज हमारा था। वो उम्र, वो दोस्ती, नए लोगों से मिलना, मेरी पूरी जिंदगी एकदम रंग बिरंगी थी। चलो आजा। हाँ देखो भाई, हम किसे लेकर आए हैं? भाई देखो, एक काले कौवे। भाई तुझे क्या लगता है, ये कॉलेज है या कुछ और है? पूरे दिन झाड़ी के पीछे क्या करते रहते हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई। तुम लोग प्रेमी हो, फूल नहीं। ये कमल हसन है और ये सरिता है। उनकी तो कहानी ही पूरी अलग है। उनका तो पूरा इतिहास ही अलग है भाई। तूने मुझे कालिया कहा भाई, इसने मुझे कालिया कहा भाई। सुना मैंने। बोलो ना। ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कुछ कह भी नहीं रहे। I am hurt. You go and hit. इसकी जात का। भाई भाई, मैं आपसे कैसे लड़ूंगा? नहीं लड़ पाऊंगा ना भाई, प्लीज माफ कर दो भाई। छोड़ दो भाई मुझे प्लीज। मेरी प्लीज पैर भाई। ढीली है, छोड़ छोड़ना। छी, तुम हैंडसम भी नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम मेरी ही मती मारी गई थी, जो तुम्हें दिल दे बैठी और तुमसे प्यार कर बैठी। वेस्ट फेलो। Shut up. ब्रेकअप। ये कहाँ मिल गई तुझे? भाई मेरी पर्सनालिटी पे बस यही लड़की सूट करती है भाई। इसीलिए जल्दबाजी कर रहे नहीं नहीं भाई, अपने मुंह से बोलकर हमारा ब्रेकअप बचा लीजिए ना भाई। प्लीज भाई, भाई प्लीज भाई, बचा लो ना भाई प्लीज। ठीक है, ठीक है। अगर मेरी बात मानोगे तो जिन होठों से उसने ब्रेकअप बोला है, उन्हीं होठों से लिप टू लिप किस करेगी? नहीं करेगी, उसी से तुम्हारे साथ कॉफी पिएगी। यकीन नहीं हो रहा है। अपने भाई महान है, वो एक मैप है और उसके बीच में गैप है। भाई की इजाजत के बिना नमक की उड़ती है, नमक काटता है। और यहाँ कॉकरोच जैसी लड़की कैसे नहीं आएगी? तूने मेरी बेबी को कॉकरोच कैसे बोला? तुम एक कॉकरोच को बेबी बुलाते हो? ये सब छोड़ो, इन दोनों के लिए दारू और बिरयानी का इंतजाम करो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? तूने देखा ना कैसे वो बालू को डरा कर पार्टी का इंतजाम कर लिया। किसी दिन वो बालू हमारे गैंग से पकड़ा जाएगा और उसके बाद उसकी बॉल्स, आई बॉल्स निकाल के खेलेंगे हम। जरा वहाँ देखो। हाँ? ये तो पूरी संस्कृति की मूर्त है। हाँ? लगता है कोई ग्रीन परी जो सबको पौधे बांट रही है। पेड़ देवता की इकलौती बहन की तरह दिख रही है। हे, वहाँ देख। अरे खींचो ना जल्दी। उधर देख। ए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ ना। थोड़ी सी स्माइल दो ना। हाँ, अब ठीक है। इतना बेटा बस फोटो के लिए है। अब मैं फोटो खिंचवा लेती हूँ। हाँ? ये भाई, तू उसे इतनी खुशी से क्यों देख रहा है? हाँ? मेरी जयंती फोटोज के लिए कितना अच्छा पोज दे रही है। रेखा, अब हो गया ना? हाँ, हो गया हो गया। हाँ? बाप रे। अरे बाप रे बाप, ये ग्रीन परी नहीं, ग्रीन चुड़ैल है। मैंने इतनी सुंदर लड़की को कभी कॉलेज में नहीं देखा यार। एकदम फ्रेश लगती है। मेरा मतलब फ्रेशर। ए रेखा, फोटोज अच्छी आई है ना? अच्छी आई है।
मुझे कब देगी ये? हाँ दे दूंगी। तुमने अब तक 30 बार पूछ लिया है इसके बारे में। जैसे ही फोटोज तैयार होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। अगर फोटोज के बारे में इतना सोच रही हो तो होने वाले पति के बारे में कितना सोचोगी? हेलो, उसकी पूरी क्लैरिटी है कि मुझे कैसा पति चाहिए। हाँ, कैसा चाहिए बताओ ना। ओके ओके। हाँ, उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज होनी चाहिए। वो हर रेस में हमेशा अव्वल आना चाहिए। और वो दिखने में बहुत हैंडसम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बस देखती रह जाऊं। हाय दोस्तों। हाय यार। हाय भाई। हाय, कैसा है? कैसा है सतीश? हाय ब्रो। मतलब बिल्कुल ऐसा चाहिए। वो तो इसी तरफ आ रहा है। भाई मुझे ओके है। अच्छी नहीं है भाई। क्या कर रहा है यार? अरे हाँ देखना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अरे जाने देना यार। ठीक है। ये आखिर तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है? अरे ये सब अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। हाँ? अच्छा, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ ना। हाँ हाँ, प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ। हे दीपा, यहाँ बैठो। आज से 5 साल पहले से एक दिन भूख लगी थी और इसके पास पैसे भी नहीं थे। तब ये लड़की इसके लिए चकली लेकर आई थी। जयंती, ये देखो चकली। उस दिन के बाद से ये हमेशा चकली लेकर जयंती का पीछा करने लगा। उसी दिन से इन दोनों के प्यार के फूल खिलने लगे। ये है एक नाश्ते वाली लव स्टोरी। हर 5 साल में देश में सरकार बदलती है, लेकिन इनका प्यार नहीं बदलता। हे, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? वेंकट के प्यार में सच्चाई है और सच्चा प्यार हमेशा ही जीतता है। मुझे अपनी तीखी आंखों से घूरो मत। इतनी खूबसूरत आंखों के साथ पैदा क्यों हुई? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें इनसे भी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। भाई आइए बैठिए, बैठ जाइए। आराम से। गरम में क्या है? गरम में क्या है? चाय है भाई। भाई चाय है गरम। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। यहाँ वेंकट कौन है? अगर वो बाहर नहीं आया तो सब के सब मरेंगे। उन्होंने क्या कहा? हाँ सुन लिया भाई। ये क्या भाई, आपके बुलाने पे भी वो लड़का नहीं आया? तू सूरी के बारे में नहीं जानता है? तू हमारे सूर्य भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। ये हमारे गांव के शेर है, आजा। तो गांव में शेर बनने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक मत बदल, उसे बाहर निकाल। क्यों रे, कैसा बोला? अगर टॉपिक बोलते तो अच्छा रहता। हाँ ठीक है ठीक है। वो बाहर आ रहा है या मैं अंदर आऊं? अरे उसकी जरूरत नहीं है सर, ये देखिए, ये है ना वेंकट। इस सूरी के लिए अपनी बहन जयंती जान से प्यारी है। बचपन से इसे जो चाहिए था वो दिया मैंने, और अब ये कहती है कि इसे तू पसंद है और कहती है कि अपनी जान दे देगी अगर तूने इससे शादी नहीं की तो।
इसीलिए इससे पहले कि वो जान दे, मैं तुम्हारे प्यार को खत्म कर दूंगा। भैया इन्हें मत मारिए भैया, मैं इन्हें पसंद करती हूँ, इनसे प्यार करती हूँ, मत मारिए इन्हें। अरे चल जयंती, भैया जयंती। वेंकट। ओए सूरी, रुको। 5 साल के प्यार के बारे में हमें बताने से बेहतर है कि जीजा जी को इसके बारे में बताओ। पहले उनके लिए चाय मंगवा लो, उसके बाद उन्हें कहानी बताना। तब तक ये मामला मैं संभालता हूँ। इसे अपनी औकात दिखाओ। भागो। जब जीजा साले बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या? जब मैं इसे समझा रहा था तब सो रहा था क्या? ये देखिए सर, ये चकली हमारे प्यार की नींव है। चुप करो तुम लोग। तू बोल रहे? देखिए सर, ये सिर्फ एक टैटू नहीं है सर। जयंती, जयंती मेरे दिल में रहती है सर। तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना प्रेम है? आज तक मुझे बिना बताए कैसे जी रहे थे तुम तो मुझे बता सकती थी ना। हमें आपसे कहने में डर लग रहा था। आपने इसे वो सब दिया है सर जो इसे चाहिए था। मेरा दोस्त भी मिल गया तो आप भगवान से ऊपर हो जाएंगे। गला काटना बहुत आसान है सर, लेकिन एकजुट होना बहुत मुश्किल। मुझे ये सब बता दिया, बहुत अच्छा किया। मैं कल ही अपने बहन की सगाई तुमसे करवाऊंगा और इन सबको भी साथ में लेके आना। चलो बहन चलो। साले साहब, मैं भी साथ में आऊं? हे, तू 5 साल रुक गया ना, तो 2 दिन और रुक जा। सही कहा। तुम सबको आना है, ठीक है ना? ओके भाई। हाय फ्रेंड। आज हम सब लोग एंजॉय करेंगे हमारे दोस्त के एंगेजमेंट पार्टी में। क्या हुआ रे? मुझे लगता है कुछ चुप गया होगा। अरे धर्मेंद्र, तब से ना यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। कह रहा है कि यहाँ कुछ चुभ रहा है। या आप मुझे बोल भी सकती थी, ऐसा रोक दे दिया कि ना कहा जाए ना सहा जाए। अरे गधे, तुझे ठीक से बैठना भी नहीं आता क्या? कोई दूसरे की जगह पर अगर आकर बैठ जाता है तो ऐसा ही होगा जैसे अभी हुआ है। गांव पहुंचने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं निकलवा दूंगा। डॉक्टर की मदद से निकलवाना। बहुत अंदर घुस गया है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। अरे बाप रे। हाय 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 दोस्त। हमारी परंपरा प्रेमियों का सम्मान करना है, इसीलिए वो सीट छोड़ देनी चाहिए जो उनके लिए रखी गई है। हे,
तुम में से कोई यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हें भी वहाँ कुछ चुभ रहा है क्या? इसकी आंखें मुझे चुभ रही हैं। हाँ निकलते नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो। सूरज के बिना कभी रोशनी नहीं आ सकती और हमारे भाई के बिना बस चालू नहीं हो सकती। समझ में आया ना? तू रुक जा। एक तो हम लोग बाला के बिल्डअप से परेशान हैं, ऊपर से तू भी आके बिल्डअप दे रहा है। भाई आप आइए भाई। इतनी जल्दी क्यों आ गया? मैं अपने लिए थोड़ा बिल्डअप कर रहा था, थोड़ी देर बाद आना चाहिए था। भाई सबको पता चल गया है, प्लीज आप बैठ जाइए भाई। भाई तू गिटार क्यों लेकर आया? शायद अपनी पीठ खुजाने के लिए। पीठ खुजाने के लिए नहीं, बल्कि नए नए गाने कंपोज करने के लिए। हमें पता है तुझे कुछ भी नहीं आता। ये गिटार कोटी को दे दे। क्यों? वो भी गिटार बजाता है क्या? तुझसे तो बहुत बेहतर बजाता है। अगर ज्यादा अंतर रहा तो तेरा तबला भी बजा सकता है। उसकी जरूरत नहीं है, गिटार ही काफी है। अरे भाई तू बजा। अरे अभी ये सब क्यों? क्योंकि ये सब अच्छे मौके पे अच्छा लगता है। तू बजा ना। मेरे लिए और जयंती के लिए एक गाना गाओ ना। कोटी, पूरे दिल से गाना गाना। बंधुओं, लड़की और लड़के की कुंडली के हिसाब से इस महीने की 28 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसलिए उस मुहूर्त में वेंकट को वेंकटपुरम के सूरी भाई की बहन सौभाग्यकांक्षिणी जयंती का विवाह संस्कार किया जाएगा। अब आप एक दूसरे को थालियां दीजिए और मिष्ठान दीजिए। शुभमस्तु, एकमस्तु, शुभम भूयात्। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम यहाँ रहोगे तो अच्छा लगेगा। आप कहिए ना इन्हें। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ। बेटा 2 दिन और रुक जाओ ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप रुक रहे हो ना, तो चलो फैसला हो गया, ठीक है ना? अंदर कोई बातचीत चल रही है, सुनकर बताओ मुझे। ठीक है भाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी। अरे ठीक है ना यार, हम सब यहाँ लग जाएंगे और यहाँ एंजॉय करेंगे, साथ में गाँव भी घूम लेंगे। ए रंगा, लिंगा, जरा इधर आओ। हमारे मेहमान और 2 दिन रुकेंगे, पूरा गांव इन्हें अच्छे से घुमाओ। ठीक है भाई, हम लोग रेडी है भाई। हम लोग सामान लेकर चलते हैं भाई। भाई ये इनसे कह रहे हैं कि आप लोग 2 दिन और रुक जाइए, शायद आपको जाने के लिए कहेंगे। मैं किसी और के इशारों पर काम नहीं करूंगा। जब तक मन करेगा यहीं रहूंगा। मेरा सामान अंदर रख दो। भाई अब तो भाई। बिल्डअप बालू नाम है मेरा। चल हट जा, साइड लेना। उसने कहा ना हटने के लिए। गलत मत समझो, साइड होने के लिए बोल रहे थे बस। आ जाओ। चलो गाँव घूम कर आते हैं। हमें वहाँ क्या कर रहा है? इनकी तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये कहाँ चला गया? अरे वेंकट, चलो हटो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई मेरी बेबी है। ये भी बोलती है क्या? क्या बिल्डअप दिखा रही है अभी? ये पूरा गैंग कहाँ जा रहा है? वो लोग गाँव देखने जा रहे हैं। तुम लोग भी आ सकते हो। अगर एक बार गाँव देख लोगे तो बार बार आने की इच्छा होगी। क्या रे, मैंने बिल्डअप करने के लिए बोला क्या? तू जानता है मैं कौन हूँ? बालू, बिल्डअप बालू। इसने मुझे यही कहा ना कि साइड हो जा। तुम्हें जो लगता है वही बोला होगा। इसने फिर से डाउट में डाल दिया। लेकिन वो दोनों क्लियर है भाई। भाई दीपा वहाँ है, आप जाइए और उसे पकड़ लीजिए। ये देखकर कोटी जल जाएगा, सच कह रहा हूँ। तू ये गिटार पकड़, मैं जाकर दीपा को पकड़ता हूँ। छोड़ो मुझे। ये सब क्या है? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम वहाँ पहुँच नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ये कोटी नहीं होता ना तो फल तक ही नहीं पत्ते तक पहुँचा देता। और बकवास की तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें। तुम ये बकवास क्या कर रही हो? सगाई के समय तुम्हारे इशारे मैंने देखे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रही हो? बालू, बिल्डअप बालू। अरे यार किस बात का बालू? अपना बिल्डअप आदमियों पर नहीं दिखा पा रहा है तो औरतों पर दिखा रहा है। ए कोटी, ज्यादा होशियारी मत दिखा, तू मुझे जानता नहीं है। तुम्हें जानने के लिए मैंने एक गेम सोचा है। अगर तुम उसमें जीत जाते हो, जीता तो दीपा मेरी है। अगर हार गए तो किस करोगे? दीपा को ना? नहीं, इस बंदर को। ऑफर अच्छा है, जीतूंगा तो मैं ही। बस मुझे गेम बताओ। तो गेम ये है,
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। इसमें है या इसमें है? इसमें है। मैं जीत गया। तो ये है गेम। तो अब खेलें? हाँ, मैं रेडी हूँ। तो ठीक है फिर। दीपा तो मेरी होगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। बताओ इसमें है या इसमें? हाँ, सही जवाब दिया तो लड़की तुम्हारी। ये वाला खुलवाओ भाई। चला जा, आजा। किस करना? किस कर? अब किस कर? मजा आ गया ना? बालू, बिल्डअप बालू। हाँ? चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मैं बताती हूँ, पहले चलो ना। दीपा, मेरा हाथ छोड़ो। जैसे चांद बादलों के पीछे छिपकर भी अपनी रोशनी बांटता है, वैसे ही मैं भी अपने दिल की बात तुमसे। बात क्या है? I love you, कोटी। तुम्हें पता है ना कि प्यार व्यार की बातें मुझे पसंद नहीं है। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना और उसे जबरदस्ती किस करना प्यार नहीं, वासना कहलाता है। तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मेरे दिल में प्यार के लिए जगह नहीं है, तो तुम्हारे लिए कैसे होगी? मेरे मन में कुछ नहीं है। अब जाओ यहाँ से। यार हमारा कोटी कहाँ चला गया? हे कोटी, कोटी, अरे कहाँ चला गया कोटी? यहीं कहीं तो था। अरे देखो वहाँ। वो तो नहीं है। अरे चल चल। अरे ये तो कोटी है। क्या हुआ कोटी, क्या हुआ तुझे? कोटी, उठ। क्या हुआ? कोटी, कोटी, क्या हुआ? उठाओ उसे। उठ। चल चल। आ जाओ। आराम से, आराम से। जिस किसी ने भी कोटी को चोट पहुंचाई है, पूरे गांव में वो कहाँ है ढूंढो। ठीक है भाई। अरे सुन, डॉक्टर को लाने कौन गया है? रंगा को भेजा है भाई। अरे ये क्या है? पेशेंट देखने के बजाय यहाँ वहाँ देख रहा है। अबे इसे देखकर लगता है किसी भैंस को सफेद कोट पहना दिया। ये इंसानों का डॉक्टर है या जानवरों का? चुप रहो। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? परान कुसुम, पोगो परान कुसुम। बीमारी मेरे सामने आते ही इधर उधर देखने लगती है। डर की वजह से उसे डिप्रेशन हो जाता है। जब मैं अंदर आता हूँ ना, तो कोयल भी कौवे की तरह खाओ खाओ करके वहाँ से उड़ जाती है। मैं एक चलता फिरता निम्स हूँ जिसके पास है किम्स। भाई एक बात बता, इस डॉक्टर का परिचय समझ क्यों नहीं आ रहा है? अरे परान कुसुम, लगता है इन्हें टैबलेट देना पड़ेगा। अरे टकले, इधर आ जरा, एक टैबलेट दो। मुंह खोलो। अरे ये क्या सर? अगर इसे कुछ हो गया तो? अगर तुम पोगो का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। आधे घंटे बाद होश आ जाएगा, फिर साइड में रख देना इसे। सर, एक बार मरीज को भी देख लीजिए। मुझे अच्छा लगा। लाओ वो इंजेक्शन दो। वैसे इन्हें इतनी चोट लगी कैसे? ओ भाई, तू पुलिस है या डॉक्टर? तब से देख रहा हूँ सवाल पूछे जा रहा है। तुझे इलाज के लिए बुलाया या सवाल के लिए? जब तक मुझे सारी बात डिटेल में पता नहीं चलेगी तब तक दवा नहीं लिखूंगा मैं। सर, अभी इनकी हालत कैसी है? काफी खून बह गया है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। 1 मिनट, ताकत के लिए टैबलेट लिख देता हूँ। 1 गोली हर घंटे में दीजिएगा और हर आधे घंटे में फल दीजिएगा। शाम को इन्हें थोड़ा बाहर ले जाइएगा, ताज़ा हवा के लिए। वैसे तुम में से इनका इतना ख्याल कौन रखने वाला है? मैं रखूंगा सर। मैं रखूंगा। नहीं, रहने दो, ये रखेंगे इनका ख्याल। यही लड़की क्यों सर? क्योंकि ये तुम लोगों की तरह बेकार की बात नहीं कर रही है, सिर्फ काम की बात पूछ रही है। ये लीजिए, टेक केयर। अब से इनकी जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं चलता हूँ, बाय। अगर ये कार्ड चला तो हम जीत जाएंगे। मैं अपनी चाल चलूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? कहा था ना कोटी को आराम की जरूरत है।
तो तुम लोगों को इसे आराम करने देना चाहिए ना। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? गेम तो खत्म करके जाओ। दीपा, मैं बोर हो रहा था तो उन्हें खेलने के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने दवा खा के आराम करने को कहा है। चलो आओ। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? नथिंग टू वरी। मैं अगर सच कहूँ तो मेरी दवाइयों से ज्यादा जो तुमने इनका ख्याल रखा उससे जल्दी ठीक हुए हैं। 1-2 दवाइयाँ और लिख देता हूँ, वो देना। बस 1-2 दिन और ख्याल रखोगी तो ये दौड़ने लगेंगे। अब मैं चलता हूँ। आई लाइक यू। दीपा, थैंक्स। दीपा, तुमने बहुत सच्चाई से प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। एक कमजोर स्टूडेंट की तरह मैं भी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं बचपन से ही प्यार के मामले में बहुत करीब रहा हूं। मुझे प्यार की अहमियत तुम्हें जानने के बाद समझ में आई। जब आपकी फिक्र कोई खुद से भी ज्यादा कर रहा हो तो उसे ना कहने की कोई वजह नहीं रह जाती। दीपा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। सॉरी। आई लव यू दीपा। तुम मुझसे नाराज हो या मुझे पसंद नहीं करती हो? मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था? अगर तुम भी वैसे करोगी तभी मानूंगी। अब हम चलते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे। चलते हैं। बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। हम सबसे घुल मिल गए हो। मुझे बस एक ही बात की चिंता है कि इतने दिनों तक तुम्हें मारने वाले को मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन इस बार तुम शादी में आओगे ना, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और उसे लाके तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा और बोलूंगा कि तुम भी उसे पीटो। ए बालू, कैसा बोला मैंने? बहुत कमाल का बोला सर। अच्छा, जब आपको वो मिले तो उसे कह देना, उसकी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा। चले यार। चलते हैं आंटी। ए रुकना, हम लोग उसे खूब मारेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसे, सबक सिखा के। मतलब दोस्त का मतलब दोस्त का खून बहने तक उसे मारते रहना बिल्कुल नहीं है। जिंदगी खत्म करना नहीं, बल्कि साथ में जीने का नाम है। हमारे बीच में अनबन होती रहेगी, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दो भाई। कोई बात नहीं भाई, चलो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं दीपा, तुम कहां हो? कोटी। हाँ? दीपा, क्या हो गया था दीपा? तुम कहाँ चली गई थी? मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है कोटी। जब तक मैं गांव से लौटी उन्हें भर्ती कर दिया गया था। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी शादी देख लें। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? अंकल को प्यार के बारे में बता देते हैं और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैं यही बताने आई थी कि ये नहीं हो सकता। मेरे पापा ने अपने दोस्त को वचन दिया था कि वो मेरी शादी उनके बेटे से ही करवाएंगे। मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उनका ये वचन निभाऊंगी। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हाँ कह दी। तो फिर हमारे प्यार का क्या दीपा? मुझे लगा हमारा प्यार मेरे पापा से बढ़कर तो नहीं है ना। मेरी इच्छाओं से ज्यादा मेरे लिए मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश, वो मेरे लिए जरूरी है। तुम्हारे पापा 1 या 2 दिन में मर जाएंगे, उसके लिए किसी से भी रिश्ता जोड़ लोगी? चुप हो जाओ। हमारे प्यार से ज्यादा माँ बाप का प्यार बहुत बड़ा होता है।
अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम्हें भी उनकी अहमियत पता होती। मुझसे जिंदगी में दोबारा कभी मत मिलना। गुड बाय। फ्रेंड। हाँ, हमारा घर आ गया, चलो। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ दोस्त, तुम किसी को डांट रहे हो क्या? अपने प्यार का रिश्ता तोड़ना, पेरेंट्स के प्यार का लेक्चर देना बहुत गलत है दोस्त। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? चीटर। जैसे ही लगा कि वो मेरी सब कुछ बन गई है, उसने मुझे याद दिलाया कि मैं एक अनाथ हूं और मुझे छोड़कर चली गई। सॉरी दोस्त। उसके बाद क्या हुआ? हाँ रामू। हाँ सर। मेरा दोस्त कुछ जरूरी काम से यहाँ आया है। हाँ। जब तक इसका काम नहीं हो जाता यहीं रहेगा। अच्छे से ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप में और इसमें कोई फर्क नहीं करने वाला हूँ। एक मिनट रुकिए, जरा वो देखिए। इनको भी शायद आपकी ही तरह मछलियाँ बहुत पसंद हैं। ए सुनो, तुम्हें देखकर लग रहा है इन मछलियों को जिंदा ही खा जाओगे। ऐसे ना, आज हमारे घर में मछली की ग्रेवी बनी है। आ जाओ और खा लो। अरे आ जाओ, अरे आओ ना, चलो। एक बात कहूँ, कोई फर्क नहीं है, ये और आप बिल्कुल एक जैसे ही हैं। आजा, चलो। इसने ये बात जान के कही या अनजाने में? गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह, यू लुक सो सेक्सी। वाह, ये मेरा ब्रांड है, तुम्हें पसंद आया? ये बहुत अच्छा है दोस्त। थोड़ी पी सकता हूँ क्या? ये घर तुम्हारा ही है, जमकर पियो और एंजॉय करो। लेकिन ये क्या, तुम खाने के बाद पी रहे हो? अरे मेरे दोस्त, खाने से पहले पीकर सारा खाना बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खाने के बाद जितना चाहे उतना पी लूं। सही रहेगा, क्या कहते हो? हाँ, तुम्हारा पॉइंट तो सही है। सुबह सोकर जल्दी उठ जाना, हम जॉगिंग पर जाएंगे। जॉगिंग? सुबह 6 बजे फिक्स है, समझ गए? ठीक है, फिर मैं पी लेता हूँ। चीयर्स। चीयर्स। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन फ्रेंड, यही है हमारा जॉगिंग प्लेस। यहाँ 4-5 राउंड लगाने के बाद बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। क्या कहा? नीचे उतरना पड़ेगा? हम कार में ही बैठते हैं ना, इसी में 8 बार जॉगिंग कर लेंगे। आ जाओ। कार में बैठ के करोगे तो उसे जॉगिंग नहीं, ड्राइविंग कहते हैं। ड्राइविंग हो या फिर जॉगिंग हो, मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्त, मेरा मन नहीं है। कल रात जो 3 राउंड्स लिए, अगर उसके साथ इस ग्राउंड के अगर तुम 4 राउंड लगा लोगे तो बॉडी बैलेंस में हो जाएगी। अच्छा आइडिया है दोस्त, लेकिन मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है, तो अपने जॉगिंग राउंड्स पूरे करो। तब तक मैं इसके राउंड्स पूरे करता हूँ, इससे भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अरे ये सो क्यों रही है? हाँ, उठ गई उठ गई। हाँ? हाय। आप कौन है? वैसे तुम घर जाकर सो सकती हो ना, तो फिर यहाँ क्यों सो रही हो? इसे सोना नहीं कहते हैं, ये मेडिटेशन है, मतलब ध्यान लगाना। आपको नहीं पता इस बारे में? मुझे तो सिर्फ दारू के बारे में पता है। ये क्या होता है? नहीं कुछ नहीं। ये करते कैसे हैं बताओगी? अच्छा, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। हाँ ठीक है। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैंने ये नहीं पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे करना है वो बता रही हूँ। हाँ, अच्छा। उंगलियों को ऐसे रखो। अरे बाबा ऐसे नहीं, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे। इसकी भी उंगलियां जोड़ दो। तुम खुद ही कर लो ना। ओके,
देखो इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। अब तुम आराम से बैठ जाओ और शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, ठीक है ना? उस लड़की ने तुमसे तुम्हारी सांसों पर गौर करने के लिए कहा, उसके ऊपर नहीं। हाँ, सही कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू भी ना, चल यहाँ से। आराम से। उस लड़की को ऐसे बैठकर क्यों देख रहा था? लव एट फर्स्ट साइट दोस्त। अरे आप नहीं समझेंगे इस प्यार को। मैं नहीं समझूंगा। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट। उस जमाने में मैंने अपनी नजरों को प्यार के लिए बेच दिया था, क्योंकि बिना पैसों के प्यार नहीं होता। बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, प्यार के लिए क्या जरूरत है इसकी? तुम्हें पता है लवर में अक्षर एल का मतलब क्या होता है? लैक्स। अब एल को हटा दोगे तो बाकी क्या बचा बताओ? एल गया तो ओ वी ओवर। मैटर ओवर। खेल खत्म, दुकान बंद। क्या लड़कियां इतनी ज्यादा स्वार्थी होती हैं? वो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए हमारी लाइफ को शटल बनाकर खेल जाती हैं। फिलहाल प्यार को साइड में रखते हैं। बॉडी बहुत गर्म हो रही है मेरे दोस्त। तो उसके लिए और भी बहुत तरीके हैं। तो मेरे लिए ढूंढ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे लिए? नो वे। तो फिर ठीक है ना, दोस्त क्यों बोलते हो जब ऐसा करना है? इस उम्र में वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा, तुम्हारी उम्र में तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं देख नहीं सकता, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम एंजॉय करो। उसने मुझे दिया या तुझे दिया? नहीं, उसने मुझे ही दिया है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सब ठीक है ना? अब मैंने कहा सब ठीक है ना? ओके। मैं रात में इंतजाम करता हूँ। अपनी बॉडी को कूल रखो। थैंक यू दोस्त। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दो उसे। लगता है असली मर्द आ गया है। जाओ जाओ। और नहीं जाने दिया तो मैं रफ हो जाऊंगा। नमस्ते भाई, अपना मुंह यहाँ से लेकर भाग जा। निकलना। अबे तू कौन है बे? क्या है कि ये सिर्फ धमकी देता है, असली पिटाई तो ये कोटी ही करेगा। तो क्या इसका बेटा है क्या? तेरा बाप हो समझा। मार दो इसको। दोस्त, जब मैं पीटता था तो आदमी एक हफ्ते तक नहीं उठता था। अब तू ये शॉट देख। अब तुम देखना मेरे दोस्त।
अब ले जा इसे। माफ करना बहन, चलता हूँ भाई। नमस्ते भाई, बाय बहन। थैंक यू जी। और मेरे लिए? थैंक यू। आज के लिए बहुत हुआ। डांस जबरदस्त था, फाइट उससे भी जबरदस्त। मेरे दोस्त को धक्का दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। मैं कौन हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे दोस्त? अरे मुझे खुशी से खांसी आ गई थी। दोस्त, सबकी खुशी की एक सीमा होती है, पर मेरी दुविधा बहुत ही बड़ी है यार। किसी को बता नहीं सकता और अंदर छिपा भी नहीं सकता। अगर आपकी खुशी जाहिर नहीं हो पा रही है तो ठीक है, लेकिन आपको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। और अचानक कहीं मैं गायब हो गया तो क्या? दरअसल मेरा मतलब है कि मैं 15 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। 15 दिन के लिए? मैं भी साथ चलूंगा। जरूरत नहीं दोस्त, मैंने यहाँ तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। एंजॉय करो। हाँ हाँ। लव यू दोस्त। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए साहब। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। ओए, इधर आ। बैग बना। साहब क्या कर रहे हैं? छोड़िए। रुक यहाँ। साहब छोड़िए। पिताजी, मैंने कहा मुझे छोड़िए। छोड़िए मुझे। रुकना। कहाँ जा रही है? रुक जा। क्या हुआ बेटी? अरे रो मत बेटा, रो मत। शांत हो जा। यार ये सब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? क्यों मैं ये सब सोच रहा हूँ? कोटी मैं हूँ यार। कोटी, ओके गर्ल्स, बाय बाय। बाद में मिलता हूँ। बाय 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 बेब्स। जाने को कहा, सिर्फ उनको, तुम्हें नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग ड्राइव।
So first of all, congratulations to everybody that our new venture has been successfully established and the customers and everyone is calling every day. I would like to explain the next theory. So eventually it will tend to increase and we'll get height in our appraisals. We are going to contact all our customers respectively one by one. So we may come to know that what we are looking after. So let's reach our target in 1 week and that way we will increase our... कोटेश्वरम भाई। ओह शक्कराम जी, प्लीज बैठिए। पिछले 2 दिनों से आपको देख रहा हूँ, काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं। वैसे आपने अचानक अपने दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप क्यों छोड़ दिया? कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हुआ क्या है? अचानक अगर आपके बड़े बेटे की मौत हो जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? अब कौन सहारा बनेगा? दिल एकदम टूट गया है। मेरे बेटे ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। आई एम सॉरी शक्कराम। उसकी मौत कैसे हुई? बुरी आदतें। अपनी जिंदगी में जो मुश्किलें मैंने झेली, मैं नहीं चाहता था वो भी झेले। उसे सारे सुख दिए, जो चाहा वो दिया। दोस्त हो या पार्टी, लड़कियां या दूसरी आदतें। उसने किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं रखी। कई बार तो उस पर कई केस भी दायर हुए। अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैंने उसे बचा तो लिया। सोचा वो सुधर जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वो बेकाबू हो चुका था। फिर एक दिन वो नशे की हालत में बहुत रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में थे, उम्मीद थी कि वो शायद बच के वहां से निकल आएगा, पर डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसके ऑर्गन्स सपोर्ट नहीं कर रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो अपनी मौत के बहुत नजदीक था। मैं तिल तिल उसे मरते देख रहा था। वो मेरे इन्हीं हाथों में था। बताया उसने आखिरी बार मुझसे क्या कहा था? सर, पापा मैं जीना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जिंदगी नहीं दे सकते? इतना कहकर उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। शक्कराम जी, प्लीज रोइए मत। संभालिए, संभालिए अपने आप को। एक बात तो पक्की है कोटेश्वर राव, हमें लगता है कि शायद सिर्फ गरीबी एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ज्यादा पैसे आ जाए ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा पैसे होना बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादा पैसे होना बड़ी प्रॉब्लम। तुम्हारी आंखों में कोई जादू है। क्या तुम्हें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ? खूबसूरती आईने के लिए चाहिए होती है, पेट के लिए नहीं। Damn it. रामू, रामू। सर, हॉर्न बजा रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सर वो दरअसल ये हुआ ना कि चुप हो जाओ। ना तो डर है ना जिम्मेदारी का एहसास है।
मैंने तुम लोगों को ज्यादा आजादी दे दी। सर ऐसा मत कहिए। अभी जो कुछ यहाँ पर हुआ वो मेरे लिए मौत के समान है। मेरे अंदर आपकी बातें सुनने का सब्र भी नहीं बचा है सर। ऐसा क्या हुआ यहाँ? उस कोटी ने। क्या कोटी ने? कोटी ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की। ये तुम क्या कह रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। जब आपने मुझसे कहा था कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं, तो मैंने भी आपसे ये बात कही थी ना कि मेरे लिए आप और वो अलग नहीं है सर। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही देखिए, तो वो मेरी बेटी को गलत नजर से देख रहा है सर। सर आप तो भगवान के समान है, लेकिन वो भगवान के पास मंडराता हुआ शैतान है। हाँ। वो इस वक्त कहाँ है? तुम किस बारे में इतनी गहराई से सोच रही हो? हमारे फ्यूचर के बारे में। ना ये अंगूठी तुम्हारी है और ना ही ये घर। यहाँ तक कि जो सिगरेट तुम पी रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं है। तो सोच कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी हो सकती हूँ? ये पूरी जायदाद मेरे दोस्त की है, तो मेरी ही हुई ना। हम दोनों दोस्तों में कोई भेदभाव नहीं है। और अगर कभी ऐसा हुआ तो? क्या? तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो? चाहते हो अगर ऐसा ना हो तो उस बुढ़े को हमेशा के लिए? ठीक है, मैं समझ गया। ओके ओके, मैं उस बुढ़े से पहले पूछूंगा, नहीं माना तो जान से मार दूंगा। उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट लेकर मैं उसकी पूरी जायदाद अपने नाम कर लूंगा। उसके बाद हम शादी कर लेंगे और फॉरेन चले जाएंगे। सोचा था उसके जरिए सारी खुशियां देखूं जो मैं खुद महसूस नहीं कर पाया, लेकिन वो तो मुझे ही मारना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी, कहां पर हैं आप? सामने आइए। अलख निरंजन, मुझे क्यों बुलाया? बताओ। आप आ गए? वाह, मुझे लगा कि तुम अपनी जवानी के आनंद में व्यस्त होगे, पर तुम तो यहाँ अकेले खड़े हो। और नहीं तो क्या। उस दिन जब मैं मरने जा रहा था तो आप बिना बुलाए मेरे पास आ गए। आपने कहा मुझे जवानी के दिन वापस करेंगे। आपने मुझे वो लड़का सौंप दिया। लेकिन मैंने तुमको तुम्हें ही तो दिया। हाँ दिया, और मैं ही खुद को मारना चाहता हूँ। आपको समझ नहीं आया? वो मुझे ही मारना चाहता है। मुझे वो नहीं चाहिए, आप ले जाइए उसे। उसे देना मेरी जिम्मेदारी थी। उसे पास रखना चाहो या छोड़ना चाहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं उसे सच बता दूं तो गायब हो जाएगा। वो यहाँ है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है बताइए। मैं सवाल बनकर रह गया हूँ। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मनुष्य के पास जवाब ना हो, और मनुष्य ढूंढते समय इल्जाम लगाता रहता है। और दुख की बात यह है कि वो इसी नजरिए से जीना चाहता है। यहाँ मेरा दिमाग गर्म हो रहा है और आप मुझे प्रवचन दे रहे हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये दिल की शांति के लिए है। अगर शांत दिमाग से सोचोगे तो सही फैसला ले पाओगे, और ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को नया मकसद देगा। शुभम भूयात्। क्या दोस्त, दारू है, चिकन है, सेटअप तो कमाल का है। वैसे दिल्ली का कॉन्फ्रेंस कैसा रहा? तुम्हारा एंजॉयमेंट कैसा था? एक सवाल का जवाब सवाल नहीं होता दोस्त। कुछ जवाब सवालों की तरह ही होते हैं, जैसे मेरी जिंदगी। मैं समझा नहीं। जब तुम इस घर में आए थे तो मैंने कहा था कि आगे की कहानी सही वक्त पर बताऊंगा। हाँ, याद आया। मैंने भी फिर कभी पूछा नहीं। तुमने नहीं पूछा, फिर भी पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बताना चाहता हूँ। बढ़िया। उसका नाम दीपा था। दीपा से ब्रेकअप के बाद
आपकी हालत, आपकी फीलिंग्स वो कैसी थी? मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। अरे कोटी, 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 क्या हुआ कोटी? उठ तुझे, कोटी, आजा, उठ जा। चल, कोटी, आराम से। कोटी, ये कोटी, कोटी, क्या हुआ? तूने ऐसी हालत क्यों बना ली है यार? ये दीपा की यादों में पागल होता जा रहा है। इसके लिए यहाँ रहना सही नहीं है। हाँ, अगर ये यहाँ रहा तो कुछ ना कुछ कर देगा। हमको तुरंत यहाँ से लेके जाना होगा। एक काम करते हैं, हैदराबाद में राइस मिल है मामा की, इसको वहीं ले जाकर सेटल कर देते हैं यार। आखिरकार तुम हैदराबाद पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचने में तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि ये नया शहर है। शुरू में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आई, फिर मैं सब समझ गया। सबसे अच्छा ये हुआ कि मैं दीपा की यादों से बाहर आ पाया। मैं उस लड़की का इंतजार करता रहा जो मेरे लिए बनी हो, और इसी इंतजार में मैं 40 का हो गया और अभी तक उसका इंतजार ही कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे चिंता कैसी, माता रानी सब संभाल लेंगी। ए बुढ़े, इज्जत से जमीन के पेपर पर साइन कर दे। अगर नहीं किए तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तुम्हें जो करना है करो, मैं साइन नहीं करूंगा। तेरे तो क्या बोला तूने? एक ही थप्पड़ में आंख से अंधा हो जाएगा। ज्यादा बहस मत कर, साइन कर। साइन कर, साइन। चल पकड़, मैं साइन चल साइन कर। साइन कर, साइन। बोला ना साइन कर। हट, नहीं करेगा ना? अब आएगा ना मजा। इधर आ। चला भाई, मुझे फाइट करना नहीं आता। मैं तो डांसर हूँ। डांसर है? हाँ भाई, डांसर। तो डांस करके दिखा, देखते हैं। ये पकड़िए भाई। अरे भाई, कोई गाना तो बजा दो। तुम में मुझे मेरा बेटा नजर आ रहा है और आप में मुझे अपने पिता नजर आ रहे हैं। दीदी, इसी लड़की ने मुझे लव लेटर दिया था। सच में? चल पढ़ के सुना। प्रिया, इमली खट्टी है और मैं काला हूँ। तेल चिपचिपा है और हम अपनी शादी में मिठाई बांटेंगे। अगर अगली बार मैंने तुझे ये सारी बकवास करते सुना ना, तो मार मार के भरता बना दूंगी। नाग लक्ष्मी नाम है मेरा। नागिन हूँ मैं। डस लूंगी तो पानी भी नहीं मांगेगा। लेकर। अरे बाप रे। अब कभी परेशान नहीं करेगा तुझे। जब उसे मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा वो मेरे सालों के इंतजार का फल बनकर मेरे सामने खड़ी है। मैं और इंतजार नहीं कर सका। मैंने दिमाग में ये सोच लिया था कि वही मेरी अर्धांगिनी। अरे भाई, चाय देना। कैसी चाय चाहिए, लाइट या कड़क? थोड़ी कड़क देना। हेलो, ये क्या? उस लड़की का पीछा कर रहे हो? उसके घर की तरफ देख रहे हो? आखिर बात क्या है भाई? क्या आप उस लड़की को जानते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ऐसे कैसे बता दूं? आखिर क्यों बताऊं तुम्हें? अब मैं बता सकता हूँ। उस लड़की का नाम है नाग लक्ष्मी। और वो यहाँ कब से रह रही है? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, बेचारी। अब वो अकेले ही रहती है। और वो अपना खर्चा कैसे चलाती है?
वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब बताओगे तुम? वो सुबह जल्दी उठकर सारी दुकानों के सामने झाड़ू मारती है, पानी छिड़कती है, सफाई करती है, यही सब करके पैसे कमाती है। क्या वो शादीशुदा है? 30 साल से ज्यादा उम्र है उसकी, अभी तक शादी नहीं की है। ऐसा क्यों? कोई भी इस उम्र की लड़की से शादी क्यों करेगा? वैसे भी इससे कोई बोलने वाला तो है नहीं। ऊपर से ये बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती है, अपनी मर्जी की करती है। मुद्दा दरअसल यह है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे दे दो भाई। अब बताओ मुझे। वो बहुत ही बदतमीज लड़की है, इसलिए इसके साथ रह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। किसी आदमी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक्स भाई। ओए, जरा ये बताओ, तुम ये सारी बातें पूछ क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? अब बताता हूँ। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। ढिंके चिकर, ढिंके चिकर, ढिंके चिकर, चिचर चिचर, ढिंके चिकर। अरे बंद कर इसे यार, बेवकूफ कहीं का। हे मामा, वो आ गई, आ गई, आ गई। अरे सुबह सुबह ऐसे परेशान क्यों कर रहा है यार? बनाते हो क्या? ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं शादी के लिए एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रहा था जो मुझे पसंद हो, और अब वो मेरे सामने खड़ी है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मेरे बारे में क्या जानते हो और मुझसे शादी क्यों करनी है तुम्हें? रुको तो, सुनो ना। और जब तुम्हें अच्छा लगे तब शादी कर लेंगे ना। तुम उस आदमी की तरह हो जिसने घर में चिकन बनाने को कह दिया, लेकिन मसाले खरीदने के लिए घर में पैसे ही नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, पर तुम यहाँ इस घर में आकर मेरे साथ रहना चाहते हो। अब इस उम्र में ये सब करूँगी क्या? हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो गए? तुम उम्र के बारे में सोच रही हो और मैं लाइफ टाइम एक साथ रहने के बारे में सोच रहा हूँ, समझी ना? कोई कुछ भी कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम बहादुर हो। ओए, तुम्हें लगता है कि मैं डर गई? डर तो मुझसे डर जाता है। नाग लक्ष्मी नाम है मेरा, नागिन जैसी हूँ। डस लूंगी तो पानी भी नहीं मांगोगे। जाओ अपना सामान लेकर आओ। मैं बस 1 मिनट में वापस आया। अरे सुनो। हाँ? कल ये मुझसे उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, आज ये अपना सामान लेकर आ गया। कैसे? तुम्हें क्यों बताऊं? बताना है तो जल्दी बता, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुझे देने के लिए। बता, नहीं तो भाड़ में जा। नागलक्ष्मी, चावल की मिल से आता हूँ। ओए, 1 मिनट रुको। क्या है? टिफिन? ये तो गरम है। मैं जाके आता हूँ। अरे नागलक्ष्मी, ये जो है 2 दिन पहले मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और कल ही सारा सामान लेकर यहाँ आ गया और आज तुम्हारे यहाँ से काम पर जा रहा है। आखिर बात क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम मुझे क्यों बताओगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? वो अकेले होकर अगर किसी के साथ रहती है तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? वो कुछ भी करे, आखिर तुम्हें क्यों जानना है? मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज क्या तुम्हारा जन्मदिन है? जन्मदिन वनमदिन कुछ नहीं है, लेकिन गांव में आज मेला है, वहीं जाना है। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूँ, पर वो अब तक आई ही नहीं। ओहो, ठीक है। क्या तुम मुझे मेला घुमाने ले जा सकते हो? 1 मिनट में अभी आया।
मेला कितना सुंदर था ना। तुम मेले से ज्यादा सुंदर हो नागलक्ष्मी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बातें गन्ने के जूस से भी मीठी हैं, जो हमने उस मेले में पिया था। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। तुम कब तक ऐसे साफ सफाई का काम करोगी? कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? नौकरी? हाँ, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं अपने मालिक से तुरंत जाकर के बात करता हूँ ना। हाँ, अगर तुम उनसे बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें दिन में ज्यादा देख पाऊंगी, है ना? ठीक है, फिर कल ही चलते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। कल हम साथ चलेंगे। ये हो गया 18, 19। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। ये तुम्हारे मालिक हैं? नहीं, ये मुनीम गुरुनंद है। इस मिल के मुनीम है ये। चलो आओ। अरे जल्दी आ रे। मालिक। क्या बात है कोटी? मालिक। क्या है कोटी? मालिक। अरे बताना क्या हुआ कोटी? ये मेरी करीबी रिश्तेदार है। इसके लिए यहाँ कोई नौकरी है क्या? देखो कोटी, तुम मेरे यहाँ कई सालों से बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो और तुमने आज तक अपनी पगार के बारे में भी मुझसे कुछ नहीं कहा, और आज तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? ये कल से काम पे आ सकती है। धन्यवाद मालिक। शुक्रिया मालिक। कोई बात नहीं, चलो। उतरो। यहाँ क्यों? उतरोगी तो बताऊंगा ना। ये मेरी जमीन है। 15 साल बहुत मेहनत की और फिर इस जमीन को खरीदा है। हाँ, मैं यहाँ एक घर बनाऊंगा और तुमसे शादी करके अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ ईमानदारी से काम करके जीवन बिताऊंगा। यही मेरा सपना है। अच्छा, तो साहब के इतने बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में अभी बहुत समय है। जो अभी होने ही वाला नहीं है उसके बारे में सोचकर समय क्यों बर्बाद करना? बात की चिंता छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं। अच्छा या बुरा जो भी करना है वो अभी करो, यही मेरा तरीका है। समझ में आया क्या? हाँ, मुझे लगता है मैंने आज तक औरतों को समझा ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। आता हूँ। आराम से। ए गुरुनंदन। चलो चलो काम करो, अपना अपना काम करो। अरे जल्दी जल्दी सामान लोड करो, टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। देखो ये सामान उन्हें दे देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे से बात करके पैसे लेकर आओगे। ठीक है मालिक। ठीक है, जाओ। चलो चलो। ठीक है बेटा। लोड हो गया ना? चलो 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 चलो। ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। हाँ, इस वक्त शटर क्यों खुला है? इसमें कैसी अरे अरे आओ ना, कहाँ जा रही हो? मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सोचा था। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम्हारी कसम सच बोल रहा हूँ। आओ ना। आओ। अरे आओ ना, कहाँ जा रही हो? अरे
ये तुम्हारे लिए। चलती हूँ। हाँ अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली इतनी रात को ऐसे मौसम में घर वापस कैसे आऊंगी? अब ऐसे चुप क्यों बैठे हो? और एक बात, अगर तुम अभी से ऐसे हो तो फिर शादी के बाद मेरा ख्याल कैसे रख पाओगे? वैसे मैंने ही तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। आखिर तुम हो तो मर्द ही ना, स्वभाव तो आ ही जाएगा। पसारू औरत, पैसों ने तुझे अंधा कर दिया। तुझे प्यार के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। तुझे तो हाथ नीचे रखो। तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? हाँ? तुमने शादी की है क्या मुझसे? शादी के बिना पति पत्नी की तरह तो रही रहे ना। ऐसा तुम सोच रहे हो, मैं नहीं। मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी है। मुझे पता है तुम भी गरीब थे। तुमने सोच कैसे लिया कि एक गरीब इंसान से शादी करके मैं फिर से उसी दलदल में फंसना पसंद करूंगी? पागल समझा है क्या? इसलिए तुम्हारे जरिए मैंने तुम्हारे मालिक को अपने जाल में फंसाया। और अब तो वहाँ काम करने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की जरूरत है। क्या करोगे? इसलिए पैसे और पावर से बड़ा और कुछ भी नहीं है। नागलक्ष्मी, आपकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं दोस्त। पूरे दिन साथ रहकर भी बिना सोचे समझे मैंने आपके प्यार को नाव की तरह इस्तेमाल किया और नदी पार करते ही उसे मैंने जला दिया। उस दिन से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? तुम इतने अमीर कैसे बन गए? मुझे इस बारे में बताओ ना दोस्त। उस वक्त मेरे रात दिन यही सोचने में गुजर जाते थे कि मैं कैसे बहुत सारे पैसे कमाऊं, और अगला दिन अपने साथ एक नया मौका लेकर आया। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। फिर मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान आपस में एक दूसरे के समान ही होते हैं। इंसान की जिंदगी प्यार और पैसे में ही सिमट कर रह जाती है। फिर मैंने जिंदगी में सोच लिया कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मेरा लक्ष्य लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाने में था। मुझे ये एहसास हो गया था कि जिंदगी में The best real estate award goes to श्री भवनीश ग्रुप ऑफ इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पर माननीय श्री कोटेश्वर राव जी को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करती हूँ। वो यहाँ पर आकर प्रेसिडेंट वीबीजी राजू जी से इस अवार्ड को लेकर हमें धन्य करें। Really great. You are the real hero. I love you. बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। गुड नाइट।
गुड नाइट दोस्त। दोस्त, आपकी कहानी सुनने के बाद आपको मारने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं। भला तुम्हें कैसे उन्हें मारने का मन कर रहा है संध्या? कैसे? क्या तुम सोच रहे हो उस बुड्ढे को मारूं या नहीं? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर वो डर मुझे साफ झलक रहा है। ये डर नहीं बल्कि दर्द है। उनके बारे में जानकर उन्हें जान से मारने का मन नहीं कर रहा है। अगर लोगों के पास्ट के बारे में सोचकर हम परेशान होंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? इसीलिए उसे मार डालो उसे। मार डालो कोटी, मार डालो। सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। एक जैसा जुनून होना काफी नहीं होता, पीछे सोच भी होनी चाहिए। आज मैं आपको खत्म करके ही रहूंगा। लगा था जिंदगी भर तुम साथ में रहोगे, लेकिन तुमने अपनी असलियत दिखा दी। आज मैं आपको मार के ही रहूंगा। जिस दिन मैं दिल्ली से वापस आया उसी दिन पता चल गया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ये जानते हुए भी मुझे यहाँ रहने कैसे दिया? हा? क्योंकि तुम भी मुझे मारना चाहते थे लेकिन यहाँ रह रहे थे। मेरी बातों का जवाब देकर मुझे उकसा रहे हो। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। बुरा लगा ना दोस्त? अगर तुमने ममता को खिंचाव से ज्यादा महत्व दिया होता तो आज तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर रहे होते। है? तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले तो मैं ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार करूंगा। करो ना मेरे प्यारे बेटे, करो ना। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये देख, देख। मैं इस फोटो में कैसे हो सकता हूँ? मैं कौन हूँ? मैंने बताया था ना, मैं तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ। यस, तुम सिर्फ मेरी जवानी का रूप हो। एक स्वामी जी ने आकर मेरी जवानी के रूप में तुम्हें मुझे मेरे हाथों में सौंपा था ताकि तुम्हारे जरिए मैं अपनी खुशियां पा सकूं। एक आदमी अगर आराम से रहे तो वो खुश रहता है। ये मुझे तब समझ आया जब मैंने खुद को देखा। मेरी दी गई आजादी के तले तुम अय्याशी के गुलाम बन गए और आज तुम मुझे जान से मारना चाहते थे। इसीलिए मुझे तुमसे अलग कर देने का फैसला सही है। मुझे तुम नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या मैं तुम हूं और तुम मैं हो? यस। जिस दिन तुम उसे ये बता दोगे कि उसमें तुम ही हो, वो उसी क्षण गायब हो जाएगा। ये लाजमी है सोचना कि जो हमने सहा वो हमारे बच्चों को सहना ना पड़े, लेकिन ये चाहना कि हम उस उम्र में जाकर उन चीजों का आनंद उठा सकें, ये लालच है। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है और जिंदगी जैसी भी है वो एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। इसलिए अपने अंदर ये ख्याल लाना कि मैं आत्महत्या करूं ये गलत है। अपने पास के अनुभवों को आनंद से भरने के बजाय मैं अय्याशी करने लगा। अगर मैं ऐसे किसी की मदद करता जिनका बचपन बहुत ही मुश्किल रहा है तो मेरी ये खुशी चौगुनी हो जाती। सबके दिलों में रहने से भी खुशी मिलती है, सिर्फ अपने जवानी वाले रूप के साथ रहकर नहीं। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर अपने आप को पहचाना और वो रास्ता चुना जिसमें लोगों की सेवा से ही खुशी मिलती है।